गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ शान सर। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि ज्वाइनिंग से पहले जितने भी बच्चे हमारे पास ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलकम क्लासेस पर क्या करते हैं, वेलकम क्लासेस। सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो कोर्स करने यहाँ पे आना है, या मेरे इंस्टीट्यूट अलीशा फाउंडेशंस पे फेस टू फेस क्लासेस अगर आपको करनी है तो आखिर किस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उसके विषय में हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे कि जब आप हमारे यहाँ एडमिशन्स लेते हैं, एडमिशन्स लेने के पश्चात आपको सबसे पहले कंप्लीट इंट्रोडक्शंस होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ कंप्यूटर क्लास का पहला क्लास का जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ समझ लीजिए कि बेसिक्स कंप्यूटर जो होती है, बेसिक्स कंप्यूटर, ठीक है, उसमें आपका चैप्टर 4 तक चलेगा। कितने तक चलेगा? 4। जिसमें आप क्या करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशंस की कोर्स कंप्लीट होती है। ठीक है, इस 6 मंथ में। तो 6 मंथ में जो हमारी पढ़ाई होगी आपके बीच में, वो कौन कौन सी होगी? फेस टू फेस क्लासेस की बात कर रहे हैं, राइट। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस में तो आप देख ही रहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस आप एक दिन में भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो है। अब तक कितने वीडियो देख चुके हैं आप लोग? 2-3 देख चुके। ये भी वीडियो आपको अवेलेबल होगी, ये भी वीडियो अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये आपको 6 डेज में कौन सा क्लास हम लोग करेंगे, तो इसके विषय में हमारी जानकारी है। सबसे बड़ा चीज़, हम चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये पढ़ाई जाएगी। चैप्टर 2 की बात अगर करते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके विषय में पढ़ाई होगी। चैप्टर 3 की बात करते हैं तो MS ऑफिस के विषय में होगी, जिसमें वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट की बात होगी। और चैप्टर 4 जिसमें इंटरनेट ब्राउजिंग, सफरिंग, ईमेल और डाउनलोडिंग की विषय में सारी चर्चा होगी। ये सारी कोर्सेज जो है, कंप्लीट क्लासेस जो है, आपको कितने में मिलेगी? कितने? 6 महीने में मिलेगी। निकिता उसको क्लास दो, उसको क्या पढ़ाएंगे? है नोट किया हुआ है ना। तो सबसे पहला चीज़, ये 6 कंटेंट को आप लोग लिख चुके हैं कॉपी में, क्लियर एकदम, किसी भी प्रकार का तो डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट डे, उस रूम में चले जाओ, नहीं तो उस रूम में सिस्टम ऑन है। फर्स्ट डे इन कंप्यूटर क्लासेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बोला गया है कि बेसिक्स कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या सीखने के लिए आ रहे हैं, बेसिक्स कंप्यूटर की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, कंप्यूटर की जानकारी लेने आ रहे हैं। बिना कंप्यूटर की जानकारी को हम लोग आगे कुछ तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं ना फ्यूचर्स में। तो बोला गया फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, E फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर क्या है? कॉमन। आज का डेट में हर जगह कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ता है, तो कॉमन ही तौर पे हम लोग व्यवस्था करते हैं। कौन? ओ फॉर ऑपरेट, कंप्यूटर क्या होता है? ऑपरेट होता है। ठीक है, ये ऑपरेट क्या होता है? तो मशीन होता है। मशीन किस लिए ऑपरेट करते हैं? तो पार्टिकुलर, विवरण के लिए। विवरण किस में यूज करेंगे? यू फॉर यूज, टेक्निकल के क्षेत्र में। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में हम लोग करते हैं। तो ये डिफिनेशंस हुआ, हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डिफिनेशंस को हम लोग बारीकी से, डिटेल से हम लोग और अभी आगे जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ समझना है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, जब आपके बीच में कंप्यूटर दे दी जाएगी, कंप्यूटर आपके समक्ष दे दिया जाएगा कि हाँ ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक्स पार्ट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कितने प्रकार के पार्ट्स होंगे कंप्यूटर के? 4 प्रकार के पार्ट्स होंगे। एक मॉनिटर, जो देख रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक CPU, ठीक है, एक कीबोर्ड और एक माउस। ये 4 ही बेसिक्स है, इसके अलावा और बेसिक्स नहीं है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटर, ये बेसिक्स है? नहीं। यहाँ लिखा हुआ स्पीकर, सर है, बेसिक्स नहीं। यानी कि बेसिक्स का मतलब उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, और स्पीकर अगर नहीं है, प्रिंटर नहीं भी, तो कंप्यूटर चलेगा। तो ये डायग्राम दिया गया है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर्स बनाया गया है कंप्यूटर के विषय में। अगर आपसे पूछ दिया जाए मॉनिटर किसे कहते हैं तो बता देंगे आप? राइट।
आपको बोल दिया जाए कीबोर्ड किसे कहते हैं, बता देंगे आप। आपसे बोल दिया जाएगा माउस किसे कहते हैं, बता देंगे आप। आपसे पूछ दिया जाएगा सीपीयू किसे कहते हैं, बता देंगे। तो सबसे पहला चीज मॉनिटर के अंदर जो होता है, मॉनिटर जब एक्टिव होता है उसमें अंदर क्या होता है, पावर बोर्ड होता है। क्या होता है, मॉनिटर पावर बटन होता है। एक मॉनिटर का पावर बटन होता है, राइट। ये पावर बटन किस में होता है, मॉनिटर में। बट मॉनिटर में लाइन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सर्किट बोर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। जब सर्किट बोर्ड में हम लोग करते हैं कनेक्शंस, एक तो मॉनिटर का, दूसरा सीपीयू का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर का पावर ऑन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू का पावर ऑन करते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पावर जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। कंप्यूटर क्या होता है, तो स्टार्ट जो कंप्यूटर होता है, यहाँ बोला गया है स्विच ऑन कंप्यूटर, यानी कि प्रेस सर्किट बोर्ड। जो सर्किट बोर्ड है वहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं ना। ऑन करने के बाद क्या करते हैं, प्रेस मॉनिटर पावर बटन, तब मॉनिटर का पावर बटन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेस सीपीयू ब्राउजर पावर बटन, तब सीपीयू का पावर बटन को बंद करते हैं। तो वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर। 1 मिनट के बाद क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया। अगर यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ करके ही करेंगे तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम, राइट। तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड के लिए हमको क्या करना, समझाना है। बाकी बात आप प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरी बात है स्विच ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो स्विच ऑफ करना है, सबसे पहला चीज सीख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, राइट। गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर को ऑन किए, क्या उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर को बंद करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सोचते हैं कि जिस तरह से हमने कंप्यूटर को ऑन किया, क्या उसी तरह से ऑफ करेंगे। यानी कि सबसे पहले प्रेस सर्किट बोर्ड, तो सर्किट बोर्ड को बंद करेंगे, क्या मॉनिटर का लाइट को बंद करेंगे, क्या सीपीयू को लाइट के बंद करेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली तौर पे जो नियम होता है कि सिस्टम के अंदर हम लोग जाके सिस्टम को ऑफ करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्विच ऑफ द कंप्यूटर। अगर स्विच ऑफ कंप्यूटर का करना है तो क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। कहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन में क्लिक ऑन शट डाउन, यानी क्लॉक स्टार्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे क्या होगा, शट डाउन लिखा हुआ। जैसे ही हम लोग शट डाउन में क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, शट डाउन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगी। तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग क्या सीखे हैं बच्चे, आज हमने सीखा कि आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, और कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए आज पढ़े। ये सारी चीज़ें क्या किए, पढ़े। और भी हम लोग आगे इसके बाद चलेंगे कि सबसे पहला चीज़ है, नोट्स आप लोग कितने लिखे हैं, नोट्स लिख चुके हैं, सेकेंड। अब देखिए हम लोग और भी क्लासेस करेंगे सेकेंड डेज की क्लासेस को। तो सेकेंड डेज क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग सेकेंड डेज की क्लासेस में बात करेंगे कि पेंट आखिर होता क्या है, राइट, ठीक है। तो पेंट आखिर होता क्या, तो इसके लिए बनो, पेंट इज ए क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक ड्राइंग आर एरिया। क्या बोला गया है, व्हाट इज ए पेंट, पेंट इज ए क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक ड्राइंग एरिया। आपको क्या बोल रहा है, पेंट क्रिएट करना है ड्राइंग को, कहाँ पे, ब्लैंक एरिया में। आप सोचेंगे सर ब्लैंक करना है ड्राइंग में, ड्राइंग एरिया में कैसे। फॉर एग्जांपल में, अब जब आप लोग नर्सरी में थे, 0 क्लास में थे, है ना, तो आप पहले क्या करते थे, पेंसिल दिया करा टीचर्स देते थे, एक स्लेट दिया करते थे, बोलते थे क्या, इसको ओवर करो, यानी कि ओवर राइडिंग करो। ओवर राइडिंग का मतलब, अगर को लिख दिया गया है तो को के ऊपर और को कीजिए, अगर को लिख दिया गया है तो को के ऊपर और को कीजिए, राइट, यही चीज है। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज ए पेंट, यानी कि पेंट इज ए क्रिएट ड्राइंग ऑन ब्लैंक पे ड्राइंग एरिया, मेनी ऑफ द टूल्स इज पेंट यूज फॉर द क्रिएट ड्राइंग। बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम लोग पेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज स्टार्ट करना, कि स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बोला गया हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन प्रोग्राम, क्लिक एक्सेसरीज, क्लिक ऑन पेंट, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग लेटेस्ट पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या विंडोज 8 है। विंडोज 8 में क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च बंद रहना, सर्च में क्या करना है, पेंट लिखना है, PAINT पेंट,
और पेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जब ये पेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लैंक एरिया है, अब यहीं पे हमको ड्रॉ करना है। क्या करना है, यहीं पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ जो करना है तो मेनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करके करना है। जितने भी टूल्स हैं उसको सारे चीज को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आप देखेंगे कि जब मैंने बोला कि हाँ पेंट का मेनी तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, क्विक टूल्स बार है, पेंट बटन है, रिबन टैब है, ग्रुप है, ड्राइंग एरिया है, ठीक है, मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, क्लोज बटन है, हेल्प बटन है, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, नीचे में स्ट्रेचेस बार बोला जाता है, वर्टिकल बार बोला जाता है, जूम बोला जाता है, जूम स्लाइडर। आखिर जब आप खोलेंगे तो जब MS वर्ड खोलेंगे तो किसको क्या बोला जाता है इसको समझना है। सबसे पहले ये ऊपर में छोटा सा देख रहे हो ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्विक एक्सेस टूल्स बार। क्या बोलते हैं, क्विक टूल्स बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल्स बार देख रहे हो ना, राइट। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये फाइल वाले, इसको बोलते हैं पेंट बटन। क्या बोलते हैं, पेंट बटन। और ये होम जो दिख रहा है ना, ये जो होम या व्यू जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, होम और व्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मीनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उसको मीनू बार कहते हैं। और मीनू बार के अलावा हम लोग टैब के नाम से भी जानते हैं। किसके माध्यम से, टैब के नाम से भी जानते हैं, राइट, समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे जो इसको देख रहे हो ना ये क्लिपबोर्ड, इसको ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइज, यहाँ पे रिस्टोर, यहाँ पे क्लोज, ये हाइड, ठीक है। यहाँ पे जो है जूम एंड जूम आउट, तो जूम एंड जूम आउट को हम लोग यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार पे ला सकते हैं और ग्रेडेड लाइंस दे सकते हैं, रूलर्स, तो ये सब ला के हम दिखाएंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग होम में रहेंगे, फिलहाल तो होम में रहेंगे हम लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेनी टूल्स का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिजाइन करेंगे, है ना। तो होम टैब के अंदर, जिसे हम लोग बोले ना उसको टैब भी बोला जाता है, तो मीनू होम टैब के अंदर यहाँ पे सबसे पहला चीज एक होगा, एक पेंसिल टूल्स होगा। पेंसिल टूल्स का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, यूज द पेंसिल टूल्स क्रिएट स्ट्रेट लाइन ऑफ कर्व लाइन। कौन कौन लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं और कर्व लाइन के लिए भी प्रयोग करते हैं। किसका, पेंसिल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे कि हमने एक पेंसिल लिया है और पेंसिल को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ले रहे हैं और कर्व लाइन भी ले रहे हैं, देख रहे हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है फिल विथ कलर। अगर हमें फिल विथ कलर, जैसे कल के डेट में बच्चे का एक टुक चले गया था कलर, तो फिल विथ कलर यानी कि जो हमारा ब्लैंक एरिया है वो सारे ब्लैंक एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बट ब्लैंक एरिया का फिल नहीं करके आप किस में कर सकते हैं, अगर आप बोले सर हमें करना है किसी एक हम जो बनाए हैं बॉक्स उसके अंदर, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ड्रॉ करके बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सारा चीज, एक तो बारीकी से सारा चीज। अब बात करते हैं इरेजर। इरेजर का काम क्या है, इरेजर का काम क्या है, इरेजर एनी पिक्चर्स और शेप, जो भी शेप्स बनाए हैं या डिजाइन बनाए हैं उसको क्या करना है, इरेजर करना है, डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको बना रहे हैं, मान लीजिए इसको बना दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इरेजर को मिटा सकते हैं, देख रहे हैं, इरेजर कर सकते हैं। अब इरेजर का साइज, आप इरेजर का साइज को बड़ा कैसे करेंगे और छोटा कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एक हाथ से प्रेस करके दूसरे हाथ को प्लस में अगर दबाएंगे तो बड़ा होगा, और कंट्रोल के साथ अगर माइनस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग समझ में आ रहा है, कर्सर क्या करना है, इरेजर को क्या कर रहे हैं हम लोग, बड़ा और छोटा कर रहे हैं। इरेजर को क्या कर रहे हैं, बड़ा और छोटा कर रहे हैं। इरेजर को क्या कर रहे हैं हम लोग, बड़ा और छोटा कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ ही रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्लियर एकदम, इतना तक समझ में आ गया। इरेजर के विषय में समझ गया, हर एक टूल्स के विषय में हम बारीकी से आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया लाइन टूल्स के विषय में, देखिए सबसे बड़ा लाइन टूल्स। तो ये जो लाइन टूल्स है कहाँ पे मिलेगी, लाइन टूल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइन टूल्स है। यहाँ से क्या होगा कि लाइन जब क्रिएट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन होगा, छोड़ देंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो मूव भी कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का कर्व लाइन है ना, क्रिएट द कर्व लाइन बट यूज द देयर स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व लाइन है तो कर्व लाइन कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे
यहाँ से क्लिक करके यहाँ लेंगे, मगर जैसे छोड़ेंगे उसके बाद दोबारा मूव कर सकते हैं 2 बार। कितना बार मूव कर सकते हैं? 2 बार। एक तो अप मूव कर सकते हैं, एक डाउन कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन लेना है, क्या करना है? सबसे पहला चीज समझिए, कर्व लाइन का मतलब एक तो लाइन ले ही लेना है, ले लिए, छोड़ दिए। एक आप या तो डाउन कर लीजिए एक बार अप कर लीजिए, तो ये आप कर्व कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से जो चीज हम बताए हैं, इसी के माध्यम से आपको क्या करना? मेक ए डिजाइन इन कंप्यूटर, इसको डिजाइन करना है। समझ में आ रहा है? क्या डिजाइन करना है? मॉनिटर बनाना है, सर्किट बोर्ड बनाना है, माउस बनाना है, कीबोर्ड बनाना है, सीपीयू बनाना है, प्रिंटर बनाना है, स्पीकर्स बनाना है। ये सारी चीज को आप बनाएंगे, है ना? ये जो बनाएंगे, कब बनाएंगे? आज ही बनाएंगे और अभी बनाएंगे। तब तक के लिए शान सर को दीजिए इजाजत। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका शान सर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।